हेलो एवरीवन, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे एक मशीन टाइप की चीज़ दिख रही है। ये है हमारा ब्लैक बॉक्स। इसकी बड़ी चर्चा हुई अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा सुनवाई हुई। तो सारी डिटेल बताते हैं इसके बारे में, क्या है, इसे क्यों इतनी चर्चा हुई इसके बारे में। क्योंकि ब्लैक बॉक्स होता है ना, ये टोटल जो है जानकारी एकत्र करता है जो फ्लाइट अटेंडेंट या जो है कह सकते हैं पायलट और या फिर जो है वहाँ क्रू मेंबर से जो बातचीत होती है उनकी सारी रिकॉर्डिंग इसमें उपलब्ध होती है। या फिर कहीं आप किसी सेंटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई हेल्पिंग सेंटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी सारी जानकारी यहाँ पर क्या होती है। लगभग 28 घंटे की रिकॉर्डिंग की क्षमता है इसकी। ये 28 घंटे तक क्या है, ये जो रिकॉर्डिंग होगी, जो बातचीत होगी, उसको रिकॉर्ड करने की इफिशिएंसी है इसके अंदर। जब कोई प्लेन क्रैश होता है या कोई दुर्घटना होती है किसी प्लेन के साथ, तो ब्लैक बॉक्स की खोज इसलिए की जाती है कि एक्चुअल में कारण पता कर सके। और साथ ही साथ इसमें और ख़ास बात है, ये क्या मशीनरी खराबी हुई है, बात के अलावा ये भी पूरे जो है प्लेन को रेगुलेट करने का काम करता है। प्लेन के बारे में ये बताता है कि कौन सी मशीनरी खराब हुई है, क्या है क्या नहीं दिक्कत। ये सारी दिक्कतों के बारे में, एक्चुअल में क्या हुआ प्लेन में, जिसके कारण प्लेन क्रैश हुआ या उसमें दुर्घटना हुई, तो उसके बारे में भी जानकारी एकत्र करके ये रखता है ब्लैक बॉक्स अपने पास। तो ये ब्लैक बॉक्स जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद लगभग जो है कह सकते हैं 1-2 दिन में ब्लैक बॉक्स खोज लिया गया। और इसमें जानकारी जो निकल के आई, कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स की रीडिंग के लिए, कहते हैं डैमेज हो चुका था ब्लैक बॉक्स, कहते हैं इसकी रीडिंग के लिए पहले हम लोग ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजा करते थे। लेकिन इस घटना के बाद हम लोगों ने चीज़ों को डेवलप किया इंडिया में। अब ये ब्लैक बॉक्स को घर ही, मतलब अपने ही देश में रीड किया जा सकता है। ये बड़ी उपलब्धि है, इस घटना के बाद हमारे देश में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इससे पहले ये अमेरिका भेजा जाता था। यदि यह अमेरिका भेजा जाता तो अमेरिका अपने हिसाब से इसकी रिपोर्ट भेजता। लेकिन जब ये रीड किया गया इंडिया में और यहाँ पर जो जानकारी निकली, एक्चुअल में जानकारी बाहर दी नहीं गई अभी पूर्ण रूप से, तो जो जानकारी निकली उसके बाद एयर इंडिया के सीईओ को बुलाया गया और उनसे जो है कोई बड़ी वजह हो सकती है इसलिए एयर इंडिया के सीईओ को बुलाया गया, या फिर उनसे कोई पूछताछ करने के लिए, या फिर उनको जो है एक हिदायत देने के लिए उनको बुलाया गया। कुछ घंटे तक उनसे बातचीत हुई बड़े अधिकारियों के बीच जो हमारी भारत सरकार के हैं। उसके बाद उनको रिलीज किया गया और उन्हें लगभग 2 बार बुलाया जा चुका है। तो इसमें निकल के कुछ बातें आ रही हैं, क्या उसमें जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, उन सब चीज़ों की जानकारी इसी ब्लैक बॉक्स से मिली है। इस दुर्घटना के जिम्मेदार जो लोग हैं उन्हीं के बारे में जो है सरकार लगातार पूछताछ कर रही है, जो ब्लैक बॉक्स से जानकारी मिली है। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।